अब हम लोग बात कर लेते हैं रिट ऑफ सर्शियरी के बारे में। तो सर्शियरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। आप देखते हैं कि द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कॉल द रिकॉर्ड टू रिव्यू और क्वेश्चन द ऑर्डर पास्ड बाय द इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी। इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को या किसी पब्लिक अथॉरिटी को ऑर्डर करता है कि जो कुछ भी आपके पास रिकॉर्ड है या फिर कोई जो जजमेंट आप लोगों ने पास किया है किसी केस में, वो हमें रिव्यू करना है, तो उसको जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। व्हेन दे हैव एक्टेड, कब होता है ये कि व्हेन दे हैव एक्टेड विदाउट ज्यूरिसडिक्शन और इन एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, जब बिना ज्यूरिसडिक्शन के लोअर कोर्ट ने काम किया हो या फिर उससे ज्यादा बढ़ करके कोई जजमेंट दे दिया हो, कमिटेड एन एरर ऑफ लॉ, कोई एरर कमिट किया हो या फिर एक्टेड अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, या फिर जो प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का उसके अगेंस्ट गए हो, तब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऑर्डर करती है क्या, रिव्यू करने के लिए उनका जजमेंट, या फिर जो ऑर्डर उन्होंने पास किया उसे क्वेश्चन कर देगी, यानी कि पूरी तरीके से खत्म कर देगी जो लोअर कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है उसको। फिर से एक बार समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कॉल द रिकॉर्ड रिव्यू, जो कुछ भी रिकॉर्ड है उसको या रिव्यू करने के लिए ये रिट जारी करी जाती है, या फिर कौन जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, या फिर जो ऑर्डर लोअर कोर्ट ने पास किया उसे पूरी तरीके से क्वेश्चन कर देती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। क्वेश्चन कर देने का मतलब है कि जो ऑर्डर उन्होंने पास किया अब उस ऑर्डर की वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, अब उस ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, प्रोहिबिशन और सर्शियरी, ये दो जो रिट है, प्रोहिबिशन मैंने इसके पिछले वाली वीडियो में बताया, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिए। तो ये दोनों ना समवॉट सेम है, सिमिलर, बिल्कुल एकदम ऐसे सेम तो नहीं कहेंगे, डिफरेंसेस हैं, ऑब्वियसली डिफरेंसेस हैं, लेकिन दोनों ही केसेस में क्या होता है, इन दोनों ही रिट में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऑर्डर करती है किसको, लोअर कोर्ट को कोई काम करने के लिए ऑर्डर देती है। तो इसमें क्या होता है, प्रोहिबिशन में जब केस पेंडिंग में होता है, जब केस चल ही रहा होता है, तब हम लोगों ने पढ़ा था कि जब केस अंडर ट्रायल होता है तभी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऑर्डर कर देती है कि आपकी जो प्रोसीडिंग है, जो आपकी प्रोसीडिंग, आप जो अपनी फर्दर प्रोसीडिंग्स अब आप लोग यहीं से रोक दीजिए किसी केस में। सो द फर्दर प्रोसीडिंग इज स्टॉप्ड बाय द लोअर कोर्ट। जब रिट ऑफ प्रोहिबिशन जारी हो जाता है लोअर कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर देती है, तो वो अपनी जो फर्दर प्रोसीडिंग्स है वो वहीं पर रोक देते हैं। ये कब होता है, जब केस पेंडिंग में होता है, जब केस अंडर ट्रायल होता है, जब केस यानी कि चल ही रहा होता है, तब रिट ऑफ प्रोहिबिशन जारी करती है कौन, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। अब सर्शियरी में क्या होता है, आफ्टर डिस्पोज ऑफ द केस, यानी कि जब केस खत्म हो जाता है तब सर्शियरी जारी करी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन ऑर्डर पास बाय द लोअर कोर्ट, जो अब क्यों, जो भी ऑर्डर पास किया लोअर कोर्ट ने उसकी वैलिडिटी खत्म कर देगी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, यानी कि जो ऑर्डर पास किया है अब उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लोअर कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये रिट जारी कर दी तो। और ये रिट क्यों जारी करी जाती है, जब सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने ज्यूरिसडिक्शन से ज्यादा कुछ काम कर दिया है, या फिर कोई एरर कमिट किया हुआ है, या फिर एक्टेड अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी कि जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट जाकर के लोअर कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है, तब ये रिट जारी करी जाती है लोअर कोर्ट के ऊपर। तो प्रोहिबिशन और सर्शियरी में ये बेसिक सा डिफरेंस था जो हमें पता होना चाहिए। एक जो सिमिलैरिटी है वो क्या, कि ये दोनों ही रिट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी करता है लोअर कोर्ट के ऊपर या फिर किसी पब्लिक अथॉरिटी या ट्रिब्यूनल के ऊपर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा रिट ऑफ सर्शियरी। लास्ट में हम लोग अगली रिट के बारे में बात, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।